फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल का कदम करार देने के फैसले के खिलाफ केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। 7 रुकनी आईनी बेंच ने 9 मई के मुलजमों को मिलिट्री कोर्ट भेजने का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर तलब कर लिया है। अदालत के इस्तेफसार पर वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अब मुल्क दुश्मन जासूस का भी मिलिट्री ट्रायल नहीं चल सकता। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सवाल उठाया कि GHQ पर हमला हुआ, शहादतें हुई, इन मुलजिमों का मिलिट्री ट्रायल क्यों नहीं हुआ। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा 9 मई के 103 मुलजिमों का मिलिट्री ट्रायल हुआ, बाकियों के केस ATC में क्यों। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कौन और कैसे तय करता है कि केस कहां जाएगा। जस्टिस मुसरत हलाली ने भी सवाल उठाया कि कौन सा केस फौजी अदालत में चलेगा, कौन सा नहीं, ये तफरीक कैसे की जाती है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस कल भी दलाइल जारी रखेंगे। वसीम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात हासिल करेंगे। वसीम मलिक, आगाह कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल मामला है सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल का, और उस हवाले से जो वीजा कोर्ट अपील है उसके ऊपर आज भी समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट का ये 7 रुकनी आईनी बेंच था। वजारत दिफा के जो वकील हैं ख्वाजा हारिस, उनकी जानिब से आज भी दलाइल दिए गए, और ख्वाजा हारिस ने जो 23 अक्टूबर 2023 का सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का फैसला था जिसमें सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल का कदम करार दिया गया था, उसके मुताबिक पैराग्राफ्स का हवाला देते हुए कहा गया कि उस फैसले में जो आइन है उसकी दुरुस्त तशरीह नहीं की गई थी। तहम आज के रोज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच ने वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस से 9 मई के मुलजमान को जो मिलिट्री कोर्ट भेजने का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला था वो भी तलब कर लिया है। उस हवाले से जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि 9 मई के कुल कितने मुलजमान थे। 103 मुलजमान को मिलिट्री कोर्ट्स में और बाकी मुलजमान को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में अगर की ट्रायल का फैसला हुआ तो ये किस बुनियाद पर भेजा गया, इसका जो ऑर्डर है वो भी दिखाया जाए। और आज की दौरान समाअत भारतीय जासूस कुलभूषण यादव केस का भी तस्करा हुआ। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी फैसले में आर्मी एक्ट की शीट 2D को कलअदम करार दिया था, और आर्मी एक्ट की इस शीट को कलअदम करार देने का मजमूई असर क्या होगा, जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि क्या अब कुलभूषण यादव जैसे मुल्क दुश्मन जासूस का केस भी मिलिट्री कोर्ट में चल सकता है या नहीं। जिस पर वजारत दिफा के वकील ने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट से कि इस फैसले से मुल्क दुश्मन जासूस का भी अब मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता। जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले कि हम अपने प्रोसिक्यूशन के निजाम को मजबूत क्यों नहीं कर सकते। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने यहाँ पर अहम सवालात उठाए। उनका कहना था कि GHQ पर पहले भी एक हमला हुआ जिसमें शहादतें हुई। इसके अलावा 13 साजिश केस में एक आर्मी चीफ के बैरूनी दौरे पर थे, इनके जहाज को भी हाईजैक करने की कोशिश की गई। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने पूछा कि इन वाकयात में फौजी तनसीबात पर हमले हुए, ये तमाम मुकदमात कहाँ चलाए गए, हमें ऐसे मुकदमात का डेटा भी फराहम किया जाए। जिस पर जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क दिए कि कौन सा केस मिलिट्री कोर्ट्स में चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा, ये तफरीक कैसे होती है। तो आज बेंच की जानिब से जो अहम तरीन सवालात हैं वो वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस को लिखवा दिए गए हैं, और ख्वाजा हारिस जो है वो कल के रोज भी दलाइल देंगे और बेंच के इन सवालों का जवाब देंगे। जी ठीक है वसीम मलिक, बहुत शुक्रिया आपका।